औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामिन व नाज़रीन। आज के इस क्लिप में मैं थोड़े से तारीख़ी हक़ाइक़ को डिस्कस करूँगी कि इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत की असल वजह क्या थी। बैत से इनकार था या अहले कुफ़ा का ख़त लिख के बुलाना और इमाम अलैहिस्सलाम का करबला की तरफ जाना असल वजह थी। तो इससे क्योंकि हमारी यूथ के जहनों में एक उलझनें पैदा करने के लिए अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि इमाम हसन को भी उनके शियों ने धोखा दिया था और इमाम हुसैन को भी उनके शियों ही ने ख़त लिख के बुलाया था और उसके बाद उनका साथ नहीं दिया, उन्हें शहीद करवा दिया गया। तो असल इसके पीछे जो मकासद होते हैं वो ये कि बनी उमैया के मज़ालिम को छुपाने के लिए और शियों को बदनाम करने के लिए, शियाने मौला अली को बदनाम करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। इसलिए इन तारीख़ी हक़ाइक़ को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने यूथ के जहनों से उलझनों को दूर कर सकें। सबसे पहले तो लफ्ज़ शिया की मैं डेफिनेशन पेश कर दूँ कि इस ज़माने में शिया का लफ्ज़ अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दरअसल शिया लफ्ज़ का जो एक्चुअल मीनिंग्स हैं वो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि शिया का लफ्ज़ जो है उसके एक्चुअल मीनिंग है वो पैरवी करने वाला, नक्श कदम पे चलने वाला या फॉलोवर, यानी यूथ को समझाने के लिए अगर हम फॉलोवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि शिया का लफ्ज़ का एक्चुअल मीनिंग जो कुरान मजीद में भी शिया का लफ्ज़ जिन मायनों में इस्तेमाल किया गया है वो असल में फॉलोवर के लिए है। और मौला अली के ज़माने में और ये वाक़या करबला जिस ज़माने में हुआ है उस ज़माने में शिया का लफ्ज़ फॉलोवर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। यानी इस जंग सिफ़ीन में जो लोग माविया के साथ रहे थे उन्हें शियाने माविया और जो मौला अली के साथ रहे थे उन्हें शियाने अली कहा जाता था। इसके अलावा शिया लफ्ज़ का मतलब जो है गिरोह के मायनों में भी लिया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि अहले कूफ़ा जो थे इन्होंने ख़त लिख के इमाम अलैहिस्सलाम को क्यों बुलाया था और क्यों फिर वो साथ नहीं दे सके और इनका क्या मकसद था, क्यों बुलाना चाहते थे इमाम अलैहिस्सलाम को। और इमाम अलैहिस्सलाम ने सफ़र करबला जो इख्तियार किया उसके पीछे के लिए इमाम अलैहिस्सलाम के सामने क्या मकासद थे, किन मकासद के थ्रू उन्होंने किन मकासद के हुसूल के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला का सफ़र इख्तियार किया। तो अहले कूफ़ा ने जब ख़त लिख के बुलाने का इरादा किया इमाम अलैहिस्सलाम को, तो सुलेमान इब्न सुर्द ख़ुज़ाई नाम का एक आदमी था कि जिसके घर में इन्होंने मीटिंग रखी और उस मीटिंग में जब ये फ़ैसला किया गया कि इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए तो सुलेमान इब्न सुर्द ख़ुज़ाई ने खड़े होकर ये कहा कि अहले कूफ़ा, तुम इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाना तो चाहते हो, लेकिन मैं तुम लोगों के दरमियान शियाने मौला अली के चेहरों को नहीं देख रहा हूँ, इसलिए कि जो असल शियाने अली मुहिबान अली थे, मुहिबान अहले बैत, उन्हें तो कत्ल करवाया जा चुका है और जो 2-4 ज़िंदा हैं वो पसे ज़िंदान हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम इमाम अलैहिस्सलाम को यहाँ बुलाओ और फिर तुम उनका साथ ना दे सको, क्योंकि जिन जो अवामिल मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त उसमें यानी ये ख़त लिखने के पीछे जो अवामिल मुझे नज़र आ रहे हैं उसमें इमाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ज़रा कम और यज़ीद की नफ़रत ज़रा ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम बुलाओ और फिर यज़ीद के खौफ से साथ ना दे सको। तो उस वक़्त अहले कूफ़ा ने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाएँ और फिर उनका साथ ना दें, ये कैसे मुमकिन है, जब हम बुलाएँगे इमाम अलैहिस्सलाम को तो उनका साथ भी देंगे। अब उस वक़्त सियासी सिचुएशन ये थी कि बशीर बिन नोमान उस वक़्त क्योंकि कूफ़ा का हाकिम था और वो इमाम अलैहिस्सलाम से जंग करने या उनको नुकसान पहुँचाने के लिए क्योंकि राज़ी नहीं था। तो अहले कुफ़ा ये समझ रहे थे कि इस वक्त हालात बिल्कुल साज़गार हैं। अब इन्होंने जो ख़त लिखे इमाम अलैहिस्सलाम को उसमें जो ख़तों का जो सब्जेक्ट था, जो मतन था वो ये था कि या इमाम आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए और हमारी रहनुमाई फ़रमाइए, क्योंकि यहाँ तो यज़ीद ने दीन इस्लाम को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और हम बेहद ज़हनी तौर पे उलझन का शिकार हैं, हम बेईमान हैं, हमारी इस वक्त रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। हक़ और बातिल को इस तरह से गड़बड़ कर दिया गया है कि हम ज़हनी तौर पे परेशान हैं। हमें इस वक्त रहनुमाई की ज़रूरत है, आप तशरीफ़ लाइए और हमारी रहनुमाई फ़रमाइए, और अगर आप तशरीफ़ नहीं लाए तो क़यामत के दिन हम आपका दामन पकड़ेंगे और हमारे अमाल के आप ही ज़िम्मेदार होंगे। जब ये खतूत 12,000 के करीब खतूत इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला का सफ़र इख्तियार करने का इरादा किया। तो उस वक्त ये नहीं था कि मदीने में किसी ने नहीं रोका, कुछ लोग थे जो इमाम अलैहिस्सलाम को रोक रहे थे। उसमें मौला अली के बेटे और इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद हनफिया और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्न उमर के नाम
ज़्यादा तारीख़ की किताबों में लिखे हैं कि इन लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये लोग जानते थे कि इमाम अलैहिस्सलाम बैत से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि बैत का मुतालबा तो यजीद के नुमाइंदे जो थे, यजीद ने अपने नुमाइंदों के ज़रिए मदीने ही में कर दिया था, और इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीने में रहते हुए ही बैत से इनकार कर दिया था। अब ये शख्सियात जो रोकने की कोशिश कर रही थी इमाम अलैहिस्सलाम को, उनका ख़्याल ये था कि इमाम अलैहिस्सलाम बैत से इनकार तो कर चुके हैं, और उन्हें, इन लोगों को मालूम था कि इमाम अलैहिस्सलाम कभी भी यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। तो ये लोग ये समझ रहे थे कि इमाम अलैहिस्सलाम अगर मदीने में रहेंगे तो शायद यजीद जो है मदीने पे हमला करने की हिम्मत ना कर सके, और इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो मदीने में उनकी जान महफूज रहेगी। और अगर ये लोग अगर इमाम हुसैन मदीने से बाहर गए तो फिर उन्हें कहीं यजीद जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे, तो इस वजह से रोक रहे थे। लेकिन इन लोगों का ये ख्याल जो था उस वक्त गलत साबित हुआ कि जब यजीद ने वाक़या करबला के 1 साल के बाद ही मदीने पर हमला करवाया, तो ये बात साबित हो गई कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम करबला का सफ़र ना भी इख्तियार करते और मदीने में ही रहते तो यजीद ने मदीने की हुर्मत का ख्याल नहीं करना था, और इमाम अलैहिस्सलाम को मदीने ही में रहकर ही कर भी शहीद करवा दिया जाता। लिहाजा अब ये बात साबित हो गई कि इमाम अलैहिस्सलाम को करबला की तरफ जाना वजह शहादत जो थी वो नहीं थी। अहले कुफा का ख़त लिख के बुलाना और इमाम अलैहिस्सलाम का करबला की तरफ जाना असल वजह शहादत नहीं थी, बल्कि असल वजह शहादत जो थी वो बैत से इनकार था। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने जब करबला जाने का इरादा किया, जब 12,000 के करीब खतूत मिले और इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला जाने का इरादा किया, तो उस वक्त जो मकासद आपने बयान किए, आपने ये फरमाया कि मैं अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा और अपने बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत व किरदार को ज़िंदा करने के लिए और इस्लाह उम्मत के लिए और अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करने के लिए जा रहा हूँ। अब अगर हम गौर करें कि अहले कूफ़ा ने इमाम अलैहिस्सलाम को क्यों बुलाया था, तो रहनुमाई के लिए बुलाया था, तो पुरअमन मकासद थे। इमाम अलैहिस्सलाम को ने सफ़र करबला इख्तियार किया तो वो ज़ाहिर है कि पुरअमन मकासद थे। ना तो अहले कूफ़ा ने इमाम अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया कि आप फ़ौजें तैयार करके आएँ और यजीद से मुकाबला करें, और ना इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़ौजें तैयार की। ना इमाम अलैहिस्सलाम जंग के इरादे से गए थे, और औरतों और बच्चों का इमाम अलैहिस्सलाम के साथ होना और असलहे और फ़ौजों का साथ ना होना, ये सबूत है इस बात का कि इमाम अलैहिस्सलाम जंग करने नहीं गए थे। जंग तो बाद में मुसल्लत की गई, जब बैत का मुसलसल इसरार किया गया और इमाम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, तो इस वजह से जंग जो थी इमाम अलैहिस्सलाम पे मुसल्लत की गई, इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया गया। लिहाजा अब ये बात साबित हो जाती है कि इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत की असल वजह बैत से इनकार था, अहले कूफ़ा का ख़त लिख के बुलाना नहीं था। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अहले कूफ़ा ने अगर ख़त लिख के बुलाया था तो वो फिर उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि अचानक यजीद ने बशीर बिन नोमान को मुअत्तल करके और इब्ने ज़ियाद को कूफ़ा का हाकिम मुकर्रर कर दिया। अब ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन थी अहले कूफ़ा के लिए कि अब वो साथ देना चाहते भी थे इमाम अलैहिस्सलाम का, तो ज़ाहिर है कि इब्ने ज़ियाद इतना ज़ालिम शख्स था कि जो अहले कूफ़ा में ज़रा कमज़ोर दिल के अफराद थे या कमज़ोर ईमान के अफराद, कमज़ोर ईमान रखने वाले अफराद थे, वो ज़ाहिर है खौफज़दा हो गए और इमाम अलैहिस्सलाम का साथ ना दे सके। दूसरे ये था कि इन्हें ये जब धमकियाँ दी गईं कि या तो तुम इमाम अलैहिस्सलाम का सर काट के पेश कर दो या तुम्हारे अहल वयाल की गर्दनें उड़ा दी जाएँ तुम्हारे सामने, तो वो जो कुछ खौफज़दा लोग हो गए और वो फिर इसलिए भी इमाम अलैहिस्सलाम का साथ ना दे सके। कुछ खौफज़दा हो गए, अगर यजीद की फ़ौज में शामिल हो भी गए तो तब भी यजीद को इन लोगों पे इतना भरोसा नहीं था अहले कूफ़ा पे कि ये साथ देंगे भी यजीद का, ये नहीं देंगे, इसलिए कि एक तारीख़ी फ़िक्रा हम अक्सर सुनते हैं कि अहले कूफ़ा के दिल तो इमाम हुसैन के साथ थे और तलवारें यजीद के खौफ से यजीद के साथ मिल गई थी। तो यजीद को इन पे भरोसा नहीं था, इसलिए इसने ज़बरदस्ती इन्हें फ़ौजों में शामिल कर भी लिया था। तब भी इसने कुछ फ़ौजें ऐसी भी बुलाई कि जिनको ये मालूम ही नहीं था कि नवासे रसूल के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है। उनसे ये कहा गया था कि कोई बागी है माज़अल्लाह कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है और उसको मारना है। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो यजीद की फ़ौजों में, जिन्हें मालूम ही नहीं था कि नवासे रसूल के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है। तो ये एक सियासी हरबे थे यजीद के और इब्ने ज़ियाद के जो वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था, इमाम अलैहिस्सलाम के काफ़िले की नाकाबंदी कर दी गई थी। अहले कूफ़ा को मालूम था कि अगर
گھروں سے نکل کے وہ امام تک پہنچنے کی کوشش بھی کریں گے تو انہیں راستے ہی میں مروا دیا جائے گا، اور وہ امام علیہ السلام کا ساتھ اینی وے کسی بھی صورت نہیں دے سکیں گے۔ یہ ساری وہ سیاسی سچویشنز تھیں، یہ تاریخی حقائق تھے۔ اب ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل کوفہ میں 5% یا 10% کچھ ایسے لوگ ضرور تھے کہ جو جاسوسی کر رہے تھے اور یزید کو خبریں پہنچا رہے تھے، اور یا دنیاوی مفادات کی خاطر اگر وہ یزید کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو دیکھیں ہر قوم اور ہر قبیلے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی مفادات کی خاطر ایمان اپنا بیچ دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اب بنی امیہ کے مظالم پر بالکل ہی پردہ ڈال دیا جائے اور یزید اور ابن زیاد کو بالکل ہی بے قصور ثابت کر دیا جائے اور سارا کا سارا الزام اہل کوفہ ہی پہ لگا دیا جائے، یا 5% یا لوگ یا 2 4 8 10 لوگ جو تھے، یا 5% 10% لوگ اگر تھے اس قسم کے کہ جو یزید کے ساتھ مل گئے تھے، تو ان کی وجہ سے پورے کے پورے اہل کوفہ ہی کو یہ کہہ دینا کہ وہ شہادت امام کے ذمہ دار ہیں، تو یہ بھی بہرحال حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی مفادات کے خاطر یزید کے ساتھ مل گئے یا خوف زدہ ہو کے مل گئے، جو یزید کی فوجوں میں چلے گئے، وہ تو اینی وے کہ وہ بخشش کے حقدار نہیں ہیں، ظاہر اہل نار ہی ہیں۔ باقی وہ اہل کوفہ جو دل سے چاہتے تھے امام علیہ السلام کا ساتھ دینا، انہیں مجبور کر دیا گیا، ان کا پھر قیامت کی دن ظاہر ہے کہ اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے کہ کون کس حد تک مخلص تھا اور کس حد تک ذمہ دار تھا وہ امام علیہ السلام کو بلانے اور پھر ساتھ نہ دینے کا، تو وہ پھر اللہ ہی انصاف کرے گا۔ لیکن اس وقت یہ تمام تاریخی حقائق بیان کرنے کا مقصد میرا یہ نہیں کہ میں اہل کوفہ کی فیور کر رہی ہوں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی یوتھ کے ذہنوں سے الجھنیں دور کی جائیں کہ جب کچھ شر پسند عناصر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی امام حسن کو بھی شیعوی نے دھوکہ دیا تھا، امام حسین کو بھی ان کے شیعوی نے شہید کروا دیا، تو یہ غلط فہمیاں دور کرنا مقصد ہے، مقصد اہل کوفہ کی فیور کرنا نہیں ہے۔ تو امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی ان کے شیعوں نے دھوکہ دیا، حالانکہ یعنی شیعہ کا لفظ ایک ٹرک کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ شیعہ کا لفظ ایکچوئل میننگ میں یوز نہیں کیا جاتا اور صرف عزاداران امام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، شیعان مولا علی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، محبان اہل بیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک ٹرک یوز کرنا کہ جی وہ شیعہ ہی تھے، انہوں نے کروا دیا تھا، قتل کروا دیا تھا امام حسین کو، تو یہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اس وقت یہ تاریخی حقائق میں نے بیان کیے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کی اصل وجہ بیعت سے انکار تھا۔ اگر امام علیہ السلام کوفہ کا سفر نہ بھی اختیار کرتے تو تب بھی مدینے میں رہتے ہوئے بھی بیعت سے انکار کی وجہ سے امام علیہ السلام کو شہید کروا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا بنی امیہ کے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے جو یہ گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ دشمنان اہل بیت کی طرف سے یہ حربی استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے بعض کم علم شیعہ اور اہل سنت برادران کے جو تاریخی حقائق کو نہیں جانتے، وہ بھی جو ہے ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ کلپ میں نے ریکارڈ کیا۔ نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ۔